7.5। तो एग्जाम्पल 7.5। आवाज़ ठीक है कि नेक बैंड लगाएं? आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है ठीक से नमन? अदरवाइज आई है, अगर कम आ रही है तो बोलो। सर ठीक है। ठीक है, कम होगी तो बता दो। नाउ 8.5 ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन शुरू में रेस्ट से चलती है तो 0 किलोमीटर पर आवर से चलती है और अल्टीमेटली इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में। जो कॉपियाँ चेक होंगी बीच में, तो आज छुट्टी जा रहा हूँ, वो सारी मैं PDF डाल दूंगा आपके उस पर। और मतलब ये जो छोटे छोटे पेजेस है ना, वो इंडिविजुअली जिसके जिसके मैं हूँ उसी के नाम पे डाल दूँगा, ठीक है? और जो संडे टेस्ट की वो तो ग्रुप में डाल दूँगा, ओके? अब देखो, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ये u है और ये d है। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, उत्कर्ष बोलो कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? बोलो। हमें a चाहिए, s तो है ही नहीं। अब दो अननोन लेने क्या करोगे? क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, u तो हमें इससे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। और v कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको किस में बदल देना चाहिए? 5/18 से ठीक रहेगा मल्टीप्लाई, या तो 1000/3600 से करो, और नहीं तो 5/18 से तो वही होता है कि नहीं, कट के यही आता है कि नहीं? लेकिन चंदन आप यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं लिखते हैं, ये मेरी शिकायत है आपसे। जब तुम ये लिखो उसके साथ ही ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट द यूनिट्स आर टू बी मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस। तो 18 4 ज़ा 72 और 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो तो टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। तो 5 मिनट है तो 5 × 60 लिखते ही यहाँ सेकंड लिखो, ठीक है? तो दैट इज 300 सेकंड हो गया। और v इज इक्वल टू u प्लस 80। या श्रेया ने जैसे बताया कि इसमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा दे, या ऐसे ही वैल्यू प्रेस कर दो, a तो आ ही जाएगा। v कितना है बताओ? सर 20 मीटर। 20 है तो 20 रख दिया। u श्रेया कितना है? 0। बहुत अच्छा। और t कितना है? 300। तो अब ये देखो 20 किसके इक्वल हो गया? 300 a। 0 तो खत्म हो गया ना, 300 a। तो a कितना हो गया? 20/300। 0 कट गया, तो क्या ये 1/15 आ गया? यूनिट बताओ श्रेया एक्सीलरेशन की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन आ गया। अब हम अगली बात करेंगे। दूसरी चीज क्या पूछी गई है? दैट इज पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मैं सेकंड निकाल लूँ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करते हो तो थर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हीं दोनों से ही थर्ड बना है। थर्ड ज़्यादा इजी पड़ेगा। हाँ इजी तो थर्ड है, तो थर्ड से कर लो। तो दो तरीके से हम कर लेते हैं, दोनों ही तरीके बता देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल का s इज इक्वल टू क्या है बोलो? ut प्लस हाफ 80 ये दोनों अपने आप में पूरी इक्वेशंस हैं। इन्हीं दोनों को अगर हम आपस में एक की वैल्यू दूसरे में डालें तो थर्ड आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरत पड़े तो थर्ड लगा दो, लेकिन ये दो भी आती है तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, ठीक है? तो दोनों से मैं करूँगा। तो दैट इज u 0 है और t कितना है? 300। और a कितना है बोलो? 1/15। और ये टाइम 300 है। 15 से इसको काटो जरा। 15 2 ज़ा 30, 20 आ गया। अब 2 से इसे काटो तो कितना आया? क्या 10 आया? अब मल्टीप्लाई करो 300 से 10 में 3000 आ गया। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 3000। तो 3000 मीटर को कितने किलोमीटर कहा जा सकता है? 3 किलोमीटर आंसर आ गया। चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि चंदन कह रहे हैं
कि एक अदर फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का 20 का स्क्वायर है और ये 0 का स्क्वायर है और a कितना है 1/15 और s तो नहीं पता, ये 2/15 इंटू एस इज इक्वल टू 400। तो s कितना हो गया 400 इंटू 15, नीचे की चीज ऊपर गई और 2 नीचे गया, तो 2 से इसको इधर कर लो तो 200 आया। तो s कितना आ गया 15 2 जा 30, तो 3000 मीटर आ गया या फिर 3 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? ओके नाउ अब जरा देखो, 2 क्वेश्चन हम देंगे आपको। एक हमने टेस्ट पिछली क्लास में कराया था, वो कौन सा था, बस स्टैंडिंग पहला वाला कराया था, और ये दोनों, इन दोनों में बिल्कुल सेम है, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करके करना है। अगर कहे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u 0 रख दो, और अगर कहे कम्स टू रेस्ट तो क्या 0 रख दो देविका? अगर कम्स टू रेस्ट कहे तो क्या 0 रखोगी, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहे तो सही है। जो पहले आता है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो बाद में आए वो uv में भी पहले कौन आता है u, तो u पहले आता है तो u क्या हुई इनिशियल वेलोसिटी। चलो अब मैं ये 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। That is a train starting from rest attains a velocity of 72 kilometer per hour in 5 minutes। अच्छा, एक चीज हम इसमें भूल गए हैं, इसके आगे आपको लिखना है कि द फाइनल, ये एक्सीलरेशन इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल, इसके मार्क्स हाफ मार्क्स होते हैं, ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर, ये लिखना पड़ता है स्टेटमेंट में। इन 5 मिनट फाइंड एक्सीलरेशन and distance travel। ये चीज है। सेकंड क्वेश्चन कि a bus starting from rest moves under uniform acceleration। A bus is starting from rest moves under uniform acceleration of 0.1 meter per second square for कितनी देर के लिए चलती है 2 मिनट, for 2 मिनट। फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। सेकंड फिर से समझो। सेकंड क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और वो अंडर ऐसे चल रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u कितना हुआ, एक्सीलरेशन कितना हुआ, अच्छा 2 मिनट है तो टाइम कितना हुआ 1.1, दैट इज 2 into 60 सेकेंड, इट इज 120 सेकेंड। और v इज इक्वल टू क्या हुआ u प्लस 80, तो u 0 है क्या, ये 0.1 है और ये कितना है, तो जरा 0.1 से इसको मल्टीप्लाई तो करो, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, और s क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो u तो 0 है क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। टाइम कितना है, नहीं 300 नहीं है, कैसे 300 बोल रहे हो, किस क्वेश्चन पे हो, हाफ a कितना है
और 120 इंटू 120, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा 2 से इसको काटो तो ये 60 आया, 60 से 0.1 का मल्टीप्लाई करो तो 6 का अब 120 से भी मल्टीप्लाई करो तो 720। समझ में आ गई? पता कैसे चलेगा कि कौन सा अब जैसे मान लो आपको 3 चीजें दी और v निकालना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एक ही अननोन हो v? जैसे अगर आपने मान लो ये वाला यूज कर लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसमें ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तब दो चीजें एक साथ निकाल पाओगे? एक अननोन होना चाहिए, तो फिर तुम कोई भी यूज कर लो चलेगा। अब मान लो सबसे पहले यही यूज कर लो तो v आ जाए, या ये यूज करो और ये भी कर सकते हो क्योंकि u भी ये दिया है, ये कर लोगे तो पहले s आ जाएगा। इसमें b नहीं आता। ठीक है, अब अगर ऐसा आ गया और फिर अगर ऐसा आ गया तो फिर तुम फिर थर्ड भी कर सकते हो। अब चूंकि तुम्हारे पास ऐसा है तो तुम ये थोड़ी होता कि जो पहले दिया है वही पहले निकालो। अब ऐसा आ गया, अब निकालो, बोलो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है, तो बोलो ऐसा आ चुका है, a दिया और v भी दिया, अब ये निकाल लो। तुम एक ऐसा फार्मूला पहले यूज करो, बाकी चीज दियो एक अननोन हो, फिर उसके बाद तुम दो में से कोई भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है ना? दो अननोन वाला मत यूज करो वरना दो कैसे निकालोगे? नहीं, चलो एक मिनट में हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। या तो ये कर लेना, ये मेथड कर लेना, चंदन वाला भी कर सकते। चलो पूरे नंबर बनाना। ओके, बुक बंद कर दीजिएगा। तो कहा गया है कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। कार एक्सीलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, और ये फिर इसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर, ये u है, 18 किलोमीटर पर आवर, और उसको बदल लो, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करो और ऐसा करते हो तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और v फाइनल वेलोसिटी क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18, सो दैट इज यहाँ भी मीटर पर सेकंड लिखना है, तो 10 मीटर पर सेकंड। और ऐसा ये कितने समय में करती है? सो इन 5 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। आपको दो चीजें पता करनी है, a एंड s, तो फाइंड a एंड s। a का पता करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? चलो जमा करो, नहीं आता है, चलो। सो P है, U है, ठीक है, और T है। ऐसी स्थिति में अब हमें A चाहिए, कह रहा है कि फाइंड A एंड S। तो फर्स्ट फार्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसी में लगा दो तो ये आ जाए। V कितना दिया है? 10। U कितना दिया? 5। ना देविका A कितना दिया?
ए नहीं दिया है, यही तो पता करना है। टी कितना दिया है? टी 5 दिया है, तो ये 5 इधर ले जाओ और इज इक्वल टू 5 है, और यह तो 5 बचा इज इक्वल टू 5 है, तो 5 बाई 5 कर दो तो ए आ गया। तो ए क्या 1 मीटर पर सेकंड हो गया स्क्वायर। या आप इसके अलावा श्रेया का मेथड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे श्रेया सीधा लगा देती हैं b माइनस यू बाई टी, आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो शुरू से करते ही आए ना। तो बोलो v कितना है, u कितना है और t कितना है, 5 इससे तुरंत ही निकल आए। ये दोनों एक ही चीज तो है, अगर 80 इधर कर लो u उधर कर लो तो क्या यही ना बन जाए? तो दैट इज इक्वल टू 5 बाई 5 और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखो, s के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें? कर लो, वही आसान है। s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब ये निकल भी चुका है। u 5 है और t कितना है? t भी 5 है और हाफ a की वैल्यू 1 आ चुकी है और t को 5 का स्क्वायर लिख लो, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पर ये भी 25 बाई 2 है क्या? तो 25 बाई 2 कितना होता है? 25 का हाफ करो या 2 से डिवाइड करो जरा। 12.5 तो 25 में करो तो 2 1 is 2, 5 बचेगा 12.5। तो अब इसे क्या लिखा जा सकता है? 25 प्लस 12.5, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5 मीटर। 75 ठीक है, अब जरा देखिए 8.7 एग्जाम्पल, 7.7 है ना आपके बुक के हिसाब से, तो 7.7। तो एग्जाम्पल 7.7 दैट इज, अब ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। अगर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो कार रुक जाएगी, तो उस पर डेसिलरेशन या रिटार्डेशन है। तो शुरू में कार चल रही थी और 2 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। तो इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, हमें पता नहीं कि इसकी क्या स्पीड है, बता ही नहीं गई है, लेकिन इतना बता दिया गया है कि वो एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड है। तो बोलो अगर इतना है अभिषेक, तो मैं एक्सीलरेशन को क्या लिखूं? कह रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूं? यस, क्योंकि वो रिटार्डेशन है। ब्रेक अप्लाई कर दिया, अब फिर बाद में वो रुक गई, क्या रुक भी गई? कितने सेकंड में रुकी होगी? 2 सेकंड में। और यू तो पता नहीं है ना कि किस स्पीड से इनिशियली जा रही थी। ऐसी स्थिति में जबकि इससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिया गया है, हमें एस का पता करना। यू पूछ भी नहीं रखा है, यू जो भी होने तो हमें ये पता करो कि कितनी देर में रुक जाएगी। मान लो वहाँ से 40 मीटर दूर पर एक बच्चा खड़ा है, तो क्या वो बच्चे की जान बच पाएगी कि कार कुचल देगी? इस बात का पता चलाना चाहिए। तो दैट इज, वो पूछा कितनी डिस्टेंस कवर करिए, अगर वो 2 सेकंड में रोक पाती है तो दैट इज इक्वल्स टू, पहले यू निकालना पड़ेगा क्योंकि बाकी के दोनों फार्मूले में यू आता है, तो इसलिए फर्स्ट फार्मूला लगा के यू पहले निकालना। तो यू v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है? 0। u का पता नहीं, a कितना है देख लो। अगर 2 साइन एक साथ कभी ना लगाना है, 2 साइन हो तो a को ब्रैकेट में रखना है। और दूसरा टाइम कितना है? 2। तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 12 को उधर ले जाओ तो प्लस 12 हो गया, तो u हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड फार्मूला लगा दो तो ऐसा आ जाएगा। s क्या है? क्या है सेकंड फार्मूला कनिष्का? ut प्लस हाफ, u कितना है? 12 है, t कितना है? 2 हाफ और a कितना है? -6 और t 2 into 2, तो ये 24 हुआ। 2 से इसको काटो तो ये क्या -12 हुआ, तो दैट इज 12
मीटर 12 मीटर पे रुक जाएगी और बच्चा बच जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि a car accelerates uniformly accelerate कर रही है from 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। तो फाइंड ए एंड एस। ए का मतलब एक्सीलरेशन और कंक्लूड अवश्य कर देना। कंक्लूड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बिफोर स्टॉपिंग इज 12 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बिफोर स्टॉपिंग इज 12 मीटर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है कार अप्लाइज ब्रेक अंडर एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मूविंग कार अप्लाइज ब्रेक। एक चलती हुई कार ने अप्लाई कर दिया ब्रेक। ब्रेक अंडर एक्सीलरेशन of 6 meter per second square and stops in 2 seconds and stops in 2 seconds. Find distance covered before stopping. आज से सेकंड इक्वेशन बताओ। So, S is equal to UT in plus half AT square. चलो बता दें। समझने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 381 या 82 का होगा पेज 82 है कितना क्वेश्चन है। चलो अभी तक तैयार नहीं कर पाई हो। और तुम्हारी डिस्टेंस मीटर पर सेकंड है। यूनिट नहीं पता उसको फॉलो करो। चार चीजें हैं। चलो a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर में। हाँ तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है और ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं और फिर वो रेस्ट पे आ जाती है ट्रेन। तो रेस्ट पे आएगी तो क्या होगा, क्या उसकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर ब्रेक्स अप्लाई किए जाएंगे तो एक्सीलरेशन कितना दिया है, कितना है। तो ये भी
ऐसी स्थिति में जबकि वी यू और एस दिया है, वी यू और ए दिया है, तो एस कैसे निकालें? ऐसे तुम्हारे पास कोई फार्मूला है? Yes, sir. या इक्वेशन है? 2as equal to 3 square minus 2 square. लो, क्योंकि वी और यू और ए दिए हैं और एस नहीं पता, कह रहा है कि एस पता करो, एस पता करो। 2as equal to 3 square minus 2. ठीक है, v का पहले पता करो। u 90 किलोमीटर पर आवर, इट इज 90 इंटू 5 बाई 18 मीटर, 18 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, और v तो 0 मीटर पर सेकंड ही है। a कितना है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, गतिकी का तीसरा समीकरण, तो दैट इज 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की जगह श्रेया क्या रखें? पता नहीं चल पा रहे, बताओ जरा देविका। सर 0.5 0. मीटर। अच्छा बताया तुमने, बोलो देविका। 0 स्क्वायर। मुझे तो वो आंसर दे. हाँ, और यू 25 थोड़ा तेज कर बोलो। 20 सही बताती हो, 25 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो बोलो 2 से 0.5 का किया तो क्या आएगा कनिष्का? बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई करो 2 से 0.5, सर 1 1 आया ना, -1. तो -1 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस 625, तो एस कितना हो गया? 625. कौन माइनस 5 2 जा 10 होता है कि 5 2 जा 5? किसी से भी करो आपका, तो ये एस है वैसे, है ना? ठीक है, तो एस कितना हो गया? 625 मीटर। तो वो ट्रेन रुकने से पहले कितना चल लेगी? 625 मीटर, आधा किलोमीटर तो चली लेगी। अगला देखो, a trolley while going down an inclined plane, तो किसी inclined plane पे ट्रॉली जा रही है और गिरती जा रही है, इसमें सामान लदा है, 3 सेंटीमीटर पे. ठीक है, और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या एक्सीलरेशन, इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। What will be its velocity after 3 सेकंड? कह रहा 3 सेकंड बाद इस ट्रॉली की क्या स्पीड हो जाएगी? तो टाइम कितना है? और क्या ये जो ट्रॉली चल रही है फ्रॉम स्टार्ट चल रही है? ऐसा नहीं लिखा है, आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट लिखा है, नहीं लास्ट में स्टार्ट लिखा है। तो इसका मतलब है इसका u कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। तो जरा देखें, u है 0 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर. अच्छा a बताओ कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? केवल इतना बता दो विषय, 2 सेंटीमीटर. कितने मीटर? सर 2/100. 2/100 होता है। 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 2/100. 2/100 सोचो कितना होता होगा? 0.2. तो 0.02 मीटर हुआ कि नहीं? 2 सेंटीमीटर में 2/100 मीटर हुआ। बाकी सेकंड स्क्वायर को ऐसे तो सही है। देविका समझ में आ गई बात? ये ना एस, क्योंकि ये 2 एस है, डिस्टेंस का पता करना है, एस का पता करना है, ठीक है, ओके। अब देखो, हमें ए पता चल गया है, ए समझ में आया तुमको कि 2 सेंटीमीटर से मैंने मीटर कैसे बदल दिया, और टी कितना है? टी 3 सेकंड है। अब मुझे एस निकालना है, फर्स्ट. तो एस भी नहीं निकालना है, क्या निकालना है? वी निकालना है। फर्स्ट. तो v में फर्स्ट लगा दो, v इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट इक्वेशन? सही है, u प्लस at, u तो 0 है और a कितना है? 0.0. सही है, और ये 3 है, तो
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 0.06 मीटर पर सेकंड, यही इसका आंसर है। सेकंड और थर्ड करके दिखाइए। थर्ड तो आसान है, बस तुम कन्वर्जन कर लोगे तो कर ले जाओगे। बुक से कर लेना, दोनों सॉल्व बुक में है। ठीक है, हटा दें। देविका लिख लिया। नोट किया। एनसी बढ़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 4। बाकी लोग जमा करें। फोर्थ क्वेश्चन देखो। कहा गया है कि रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बात ना करें। रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो ये एक रेसिंग कार है और ये चल रही है आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब यू कितना है? 0। और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी यदि इस पर एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। तो थोड़े ये आगे चली जाएगी। इनको इससे इंटरेस्ट नहीं है कि इसकी क्या स्पीड होगी, इस चीज़ से ज़्यादा इनको वो है कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, क्योंकि रेस हो रही है तो रेस में डिस्टेंस का महत्व होता है। तो कहा जा रहा है कि 10 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कर लेगी। और ये कह रहे हैं मैं आपको यू, ए और टी दे रहा हूँ, सिर्फ आप मुझे एस बता दीजिए। ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन है? सेकंड है तो मैं उससे यूज कर लेता हूँ और एस निकाल लेता हूँ। और सभी चीजें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में है, एसआई सिस्टम में है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। U 0 है, T 10 है, A कितना है 4 और T तो 10 है तो 10 को 2 बार लिखो। दिस इज 0, 2 से कट गया और 100 टू जा तो दैट इज 200 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। सो कार विल कवर 200 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity this। तो किसी पत्थर को ऊपर फेंका गया, फेंकने के लिए आपको उसको स्पीड देनी पड़ेगी तभी ऊपर जाएगा। तो let this stone is thrown vertically upward। सर इसका ग्राफ भी बन सकता है। अभी है ग्राफ आपको। और वो किस स्पीड से फेंका गया? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो ऐसी चीज में जो ग्रेविटी है उसकी स्पीड, अगर ऊपर से कोई चीज फेंकी जाए, मान लो तुमने एक बहुत मंजिल से मल्टी स्टोरी से यहाँ से फेंक दी और 0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो बोलो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? देखेगा 9 हर सेकंड में इतनी स्पीड बढ़ जाती है। 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी 1 सेकंड बाद। और 1 सेकंड और बीतेगा तो कितनी हो जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फिर 1 सेकंड और बीतेगा तो कितनी हो जाएगी? ऐड करते दैट इज 27.4। तो ये चीज है, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। 3 सेकंड बाद इतनी स्पीड है
तो स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है और उससे कोई चीज़ गिरे तो फिर वो क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। और अगर जल्दी से गिर जाए तब इतनी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। जैसे ये देखो कि मैं यहाँ से गिरा और मैं मरा ही नहीं, कुछ मरा, और लेकिन ऊपर से गिरूँ तो मर जाऊँगा फिर। 29.4 समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब ये है एक्सीलरेशन, बोलो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है श्रेया? So 1 second. ये तो बहुत अच्छा बता दिया, खुश हो जाता दिल। हाँ बोलो, हर सेकंड कितनी बढ़ रही है? 9. तो इसका एक्सीलरेशन है, और यही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू, और ये किधर काम करता है? नीचे के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही किसी चीज को खींचेगा। अगर तुमने बॉल ऊपर फेंकी है तो भी कहीं नीचे ही खींचेगा, तो वो उसकी स्पीड को कम भी करेगा। तो ऐसे में अगर 5 मीटर पर सेकंड से तुमने बॉल उछाल दी तो भी नीचे की ओर इतना रिटार्डेशन करेगा, क्योंकि वो तो पुलिंग फोर्स है। तो अब ऐसी स्थिति में इन्होंने 9.8 न लेकर 10 ले लिया है हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, और अल्टीमेटली बॉल यहाँ पहुँच गई। तो जब सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुँचेगी तो क्या उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? और ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही है। क्या ग्रेविटी एक डिसेलरेशन है? तो मुझे ये बताओ, इसके लिए u क्या ले लेना चाहिए? बताती नहीं कुछ, तो इनको सबसे आराम है 0 बोल दो। कनिष्का को सबसे बहुत आराम लगता है इनको 0 सर, जबकि लिख दिया। देखते इतना ऑनेस्ट व्यक्ति कहाँ से आ जाते हैं संसार में। 5 मीटर पर सेकंड यू दिया है कि नहीं? एक्सेलरेशन बताओ। -10 वो बता ये एक तरीके का रिटार्डेशन, क्यों खींचेगा? क्या बढ़ाता चला जाएगा क्या उसकी स्पीड? वो ग्रह से बाहर निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? जब तुम किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड घटती है कि नहीं? ठीक है, u कितना है? a कितना है? नहीं बतानी, वो भी बता। अभी तुम्हारे साथी ने बताया, तुम कभी नहीं बता पाई। v कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे? 0 है कि नहीं? क्योंकि वहां रुक जाएगी। तो फिर से तीनों बताओ। u कितना है? a कितना है? यूनिट के साथ बताओ। मीटर पर स्क्वायर क्या होता है? u कितना है? 0 है। 0 ही बोलने तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। u 0 लग रहा है। 0 तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और v 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? अब ये पता करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। जैसे स्टोन थ्रो किया गया है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन एंड हाउ मच टाइम। ये इसको कितना समय लगेगा ये भी पता करना। और इतनी हाइट यहाँ तक पहुँचा कि नहीं? हाइट का मतलब एक तरीके की डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। पहले थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, कोई भी, और टी भी पूछ रहा है, कह रहा है एस भी बताओ और यहाँ तक पहुँचने का समय। आप फर्स्ट पहले लगाए, टी तो आ ही जाए। तो टी भी पूछ रहा है, तो बताइए v इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू फिट करो कनिष्का। हाँ 5 plus -10 right. सही है। अब ये 5 उधर चला जाएगा और -10 t, तो t कितना हो जाएगा? हाफ सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू हाफ सेकंड। 0.5 सेकंड में ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा। अब s कैसे निकालें नोएल? सेकंड इक्वेशन से। सो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है?
5 टाइम कितना लगा होगा इसको 0.5 लगा कि नहीं और ए कितना है और ये 2 बार 0.5 लिखो ठीक है तो दिस इज 0.5 चलो 5 into 0.5 श्रेया आपकी जरूरत पड़ गई है के 5 into 0.5 बोलो So, 0.25. बहुत अच्छी बात है बोलो कनिष्का 5 into 5 5 जा 5 ये बहुत अच्छा है 2.5. सब मैथ्स ठीक है अब 2 से इसको करो टेक नहीं छूटेगा चाहे गलत बताते हैं टेक क्योंकि आधा फोर ब्रेन तो उसी में ब्लॉक हो जाता है हाँ 2 से इसको डिवाइड किया कितना है? चलो -5 का चंदन इसको मल्टीप्लाई करो सर ये तो पहले हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई इतना ही बताओ पहले अननेसेसरी में हाँ बताओ 0.025 अननेसेसरी हाँ बोलो 0.25 0.25 को 5 मल्टीप्लाई करो 2 ही डिजिट पहले तो डेसिमल आएगा कि 3 पे पहले माइनस 1.25 क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल आ गया और 3 5 है सही है तो अब देखो बहुत साधारण सी बात है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो जरा मन में कर पाओगे ये कैसे चलो बोलो हाँ अमन बोलो कर पाओगे 2.5 में से सब्ट्रैक्ट करो हो जाएगा सर हो जाएगा बताओ 1.5. अच्छी बात ये 2.5 से इन्होंने 1.25 सब्ट्रैक्ट किया 1.25 किया 1.25. सर इसका 7 आ रहा है तो 1.25 मीटर सही है यस सर तो इसलिए ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितनी हाइट जाएगा ये 1 मीटर 1.25 सो द स्टोन विल राइज up to 1.25 meter and take time कितना टाइम लेगा कितना टाइम लेगा बताओ 0.5 सेकंड अब यहाँ पर है दोनों में कंक्लूड अवश्य करना चलो करो पॉइंट में 5/10 हाँ तो 0.5 उधर लिख दिया मैंने ऊपर यही तो आगे फॉलोड है ठीक है Right. Okay. So question number 4 and 5 करो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति if an object moves in a circular path with constant speed, then it is called uniform circular motion. Divya repeat करो. If an object travels circular path in a constant speed, then
बोलो अभिषेक। If an object travels circular path with constant speed, then it is called uniform circular motion. If an object moves in circular path with constant speed, then it is called uniform circular motion। Sir, हाँ, अब जरा देखो कि मान लीजिए, नहीं जमा करो आप ही। सो ये जो सर्कल है वो कितने साइड्स वाला पॉलीगन है? Zero infinite. इनफाइनाइट। जैसे कि मान लीजिए एक इस तरीके का ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन में अगर कोई चीज चल रही तो कितनी बार मुड़ेगी? 8 बार। अगर और इससे भी ज्यादा कर दो तो डेकागन बन जाएगा। नाना कौन? हैं? क्या नाना कौन आता है ना? हाँ, नैनोगन, फिर डेकागन, फिर एक डेकागन, फिर 2 डेकागन, इस तरह से आता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हर पॉइंट पे मोड़ूं, जैसे बुक में दिया है, ये फिगर तो दिया ही है, फिर इसके अलावा इससे भी बड़ा दिया है, उसमें शायद डेकागन भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज अगला पॉइंट इसका जो है, फिर इसके बाद ये मुड़ी गया, तभी तो ऐसा है। फिर इसके बाद यहाँ देखो तो ये मुड़ी गया, तो हर पॉइंट में मुड़ना होगा तभी सर्कल बनेगा। सीधे चलोगे तो सर्कल नहीं बनेगा, हर पॉइंट पे तुम्हें बाइक मोड़नी पड़ेगी, तब तो पार्क का चक्कर लगा पाओगे। तो इसका मतलब है कि क्या इसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या इस पर फोर्स लग रहा है? फोर्स जैसे कोई चीज चल रही, इधर फोर्स लगा, फिर इधर चला, फिर इधर फोर्स लगा, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या कर सकता है? क्या किसी चीज की स्पीड बदल सकता है? क्या रेस्ट से मोशन में ला सकता है? क्या फोर्स किसी चीज की डायरेक्शन बदल सकता है? क्या चलती हुई चीज को रोक सकता है? क्या किसी चीज का शेप बदल सकता है? ये सब काम फोर्स कर सकता है। तो यहाँ डायरेक्शन बदल रही तो इस पर फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पल डायरेक्शन बदलती है। सो द ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अंडर एक्सीलरेशन। जैसे समझो ये अर्थ जा रही थी, जब अर्थ जा रही थी तो सन ने कहा अरे कहाँ जा रही हो, इधर आओ। तो उसने ग्रेविटी लगा दी कि नहीं इस पर? वो तो सीधी जा रही थी, बहुत दूर से आ रही थी, उसको सन से मालूम ही नहीं था यहाँ कोई सन भी है। उसने कहा तो फिर अंदर से भी कोई फोर्स होता है। देखो अब ये सन ने इसको अट्रैक्ट किया, तो सन ने इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, और ये जा ऐसे रही थी, तो अब जैसे कोई चीज जा रही है उस पर इधर फोर्स लगा दे कोई, तो फिर ये इधर जाने लग गई। बोले ठीक है, फोर्स लगा दिया, रिजल्टेंट फोर्स हुआ कि नहीं? कोई चीज सीधी जा रही है, तुमने इसको ऐसा कर दिया तो इधर नहीं चली जाएगी, तुमने तो ऐसा किया था लेकिन गई इधर। फिर इसने कहा अरे कहाँ जा रही हो, आओ हमारी तरफ। फिर अब ये इसकी स्पीड और ये इसका एक्सीलरेशन, तो फिर ये इधर जाने लगे। फिर बोला अरे कहाँ जा रही हो, आओ हमारी तरफ। तो फिर ये जा ऐसे रही थी, इसने इधर बुलाया तो ऐसे जाने लगी, तो क्या सर्कुलर नहीं हो गया? तो ऐसी स्थिति में जो इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है, क्या वो सेंटर की ओर है? तो जो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, एंड सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाएगा? जब कोई भी चीज ऐसे चल रही है तो चलते समय इस पर एक फोर्स लग रहा है जो इसे हमेशा सेंटर की ओर खींच रहा है, तभी तो इसकी ओर ये सेंटर की ओर मुड़ जा रही है। कोई चीज खींच रही होगी तभी तो मुड़ जा रही है, नहीं तो सीधे न चली जाए। लॉ ऑफ इनर्शिया से किसी चीज की, क्या किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है कि अपनी डायरेक्शन बदले जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए। सो चलती हुई चीज चलती रहेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी until unless no external force is applied on it. Then the object, if it is at rest, will remain at rest, and if it is in motion, then it will keep on moving in same direction, in same speed. This is the law of inertia. तो force लग रहा होगा ना इस पर,
तो अगर इस पर फोर्स लग रहा है श्रेया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बताओ। So if the objects moved by the centripetal force, its बहुत अच्छी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। हाँ, The force which attract the object towards its center to change its direction is called centripetal force. द सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब force that is in uniform circular motion, there is a force which always acts on objects. ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रहा है which is directed towards center and this force is called सेंट्रीपिटल। वो उसको हमेशा सेंटर की ओर खींच रहा है, जैसे सन खींचेगा कि नहीं अर्थ को। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म circular motion, the force acting towards center force acting on object and directed towards center सेंटर इज कॉल्ड, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब है? यानी केंद्र की ओर उन्मुख, दैट इज सेंटर सीकिंग, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। अब अमन इस चीज को रिपीट करो, जो इस पे फोर्स लग रहा है क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स है? तो चूंकि सेंट्रीपिटल है तो क्या मैं इसे एफसी से डिनोट करूं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल है। जरा रिपीट तो करो इस फोर्स को। Uniform circular motion, the force acting on object and directed towards the center is called centripetal. चलो अच्छी बात है। मान लो तुमने किसी चीज पे फोर्स लगाया, तो क्या उस चीज की स्पीड बढ़ा सकते हो? तो फोर्स से ही क्या एक्सीलरेशन होता है? Yes. फोर्स, ये तो तुम्हारे गाड़ी का इंजन भी तो फोर्स लगाता है, तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो इस तरीके से जहाँ फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल अब एक्सीलरेशन की भी बात करो, जब फोर्स होगा तभी तो एक्सीलरेशन होगा। वास्तव में जो फोर्स है, अब अगला चैप्टर आपका आने वाला है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा, अब अगले चैप्टर में। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ। यही चीज लिखना है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, द एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों चीजें मैं चंदन से पूछूंगा, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। is called centripetal acceleration. वास्तव में वो सेंटर की ओर एक्सीलरेट कर रही, सीधे जा रही थी, मुड़ गई तो एक्सीलरेट हुई कि नहीं, फिर इधर जा रही थी फिर मुड़ गई सन की ओर तो एक्सीलरेट हुई। ऐसा उदाहरण हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या एग्जांपल बताओ। दैट इज अर्थ orbiting around sun, moon orbiting around earth, electrons orbiting around nucleus, electrons orbiting around nucleus, stone that is rotated which is tied to thread। ऐसा आपकी बुक में लिखा है क्या? स्टोन देखो, Yes. वो भी है। तो अर्थ एग्जाम्पल है
अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड सन, मून ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो और चौथी चीज है ना, न्यूक्लियस की खोज किसने की होगी बताओ जरा चंदन। सर रॉबर्ट ब्राउन। अरे वो न्यूक्लियस उसका है, सेल का, ये न्यूक्लियस अलग है, तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की, उससे मत कर देना। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग स्टोन, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ टाइड विथ थ्रेड, उसको हम बांध दिए, टाइड विथ थ्रेड। अब जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको आने के बाद करें। थैंक यू। सेंटर क्यों रहते हैं, बट वो सर्कुलेट नहीं कर रहे ना, हम लोग हैं सेंटर क्यों सिंपली अट्रैक्टेड है।